हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना गया है। हर कौर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा छिपी होती है, इसलिए भोजन करने से पहले उसे पूजा जाता है। जिसने थाली का मान किया उसने भगवान को पाया, जिसने थाली में छोड़ा झूठा उसका भाग्य भी उससे रूठा। आइए इस एक कथा के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती, जो भोजन सहित सभी भौतिक चीज़ों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और आपकी दुनिया मेरे बिना कैसे रह सकते हो। ऐसा कहकर वह दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहाँ अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी पार्वती थी, तो भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण कर काशी पहुँचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि भौतिक संसार आत्मा की तरह है, एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। माता पार्वती मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है, क्योंकि अब देवता सब सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहूंगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रामायण से जुड़ा एक किस्सा। रामायण के अनुसार सीता खोज के समय हनुमान जी ने जब रावण की रसोई में प्रवेश किया, तब रावण की झूठी थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि रावण ने थाली में दही झूठा छोड़ रखा था। भोजन में झूठा छोड़ने वाले की आयु कम होती है। शायद इसी कारण से हमारे पूर्वज खाना खाकर थाली में पानी डालकर फिर जूठन को घोलकर पी जाया करते थे। विद्वानों के अनुसार थाली में झूठा भोजन छोड़ना माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति कमजोर भी होती है, साथ ही घर आती लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। भोजन झूठा छोड़ने वाले बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते चले जाते हैं, मन पढ़ाई से धीरे धीरे पूरी तरह से हट जाता है। इसलिए बच्चे पहली बार में जितना खाना खा सकते हैं उतना ही परोसें। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से शनि का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। इसके साथ ही चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लग जाती है। चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि की वजह से मानसिक बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। इसके अलावा यदि आप यात्रा के दौरान झूठा भोजन फेंकते हैं तो आपके काम भी नहीं बनते या बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है, इसलिए थाली में भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना खा सकें और कोशिश करें कभी भी भोजन व्यर्थ ना हो। यदि किसी कारणवश भोजन थाली में छूट जाता है तो हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा से माफ़ी मांग ले। कहते हैं, खाओ चाहे मन भर पर छोड़ो ना कण भर, उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। अन्नदान यानी अन्न का दान धर्मों में सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, क्योंकि जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो आप केवल शरीर नहीं आत्मा भी तृप्त करते हैं। माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी, उनका नाम ही हमें सिखाता है, अन्न यानी भोजन और पूर्ण यानी पूर्णताएं। वे स्वयं माँ पार्वती का रूप है, जिन्होंने एक बार स्वयं भगवान शिव को भी भोजन प्रदान किया था। इसलिए याद रखिए, भोजन का अपमान केवल अन्न का नहीं, माँ अन्नपूर्णा का भी होता है। यह थी हमारी एक छोटी सी कहानी के रूप में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। राधे राधे।